चैप्टर है इसकी फर्स्ट बुक का, चैप्टर 2 है, इसका नाम है यहाँ पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आज हम वहीं से जो हमने जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पास हम इसको वीडियो को। देखो बस ये यहाँ पे एक दिखा है बस, यहाँ पे इसमें एक बैटरी है बस। देखो यहाँ पे इसका यहाँ पर ये जेडन है बस, यहाँ पे क्या लिखा है बस, यहाँ पे इसमें एक रोड है। ठीक है, पर ये जिंक, यहाँ पे क्या जिंक के पे रोड है, यहाँ पे क्या ये इसका जिंक का पास सॉल्यूशन है। ऐसे यहाँ पास ये कॉपर की एक यहाँ पर इसकी रोड है, यहाँ पे ये क्या इसका यहाँ इसका ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमने एक इसमें साल्ट भी लगा रखा है, ठीक, जो इसको बैलेंस करेगा। ठीक, अब जहाँ लिखा साल्ट ब्रिज, इसमें देखो आप इसमें KCl इसमें मिला। ठीक है, पास KCl से मिल जाए बस। ठीक है, हम इसमें अगार अगार का KCl और फिर ये हम डाल दें KCl इसके, ताकि इसका बैलेंस रहे। देखो यहाँ जिंक है बस, इस पर होता है एनोड, इस पर जो जहाँ पे होता है एनोड वहाँ होता है साइन, वो होता है माइनस का। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे होता है कैथोड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कैथोड, साइन होता है प्लस का। ठीक है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक की जो पर रोड है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ फ्लो करेंगे कहाँ पर, ये कैथोड की तरफ फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से कॉपर से ये पास जो कैथोड है हमारे पास, वहाँ से करंट फ्लो होगा कहाँ पर, जिंक की साइड। ठीक है, यहाँ पे ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे साल्ट भी लगा रखा है। ठीक है पास, फिर देखो यहाँ पास इसमें ऊपर ये देखो यहाँ आपको दिखा, यहाँ ऑप्शन दिखा गया है यहाँ कैसे यहाँ पे करंट यहाँ पास कैसे फ्लो बस हो रहा है, यहाँ आपको दिखा गया। देखो ये दिखाया प्रोटेक्शन करंट की, वो आपको दिखा रखा है क्लियरली। ठीक, फिर देखो यहाँ पास यहाँ हम ये वहाँ पे लिखा, वहाँ पर यहाँ पे एक वो है ए। देखो यहाँ पर ये एनोड है, इसको आप देख लो एक बार, ये यहाँ पर एनोड है, ये जिंक का भाई क्या इसका है, यहाँ इसका ये रोड है पर ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने साल्ट ब्रिज लगा रखा है बस, ये कॉपर के पास इसमें रोड है बस, ये इसका कॉपर का पास सॉल्यूशन है। फिर देखो यहाँ पे ये एनोड से इलेक्ट्रॉन बस कैथोड की साइड फ्लो करते हैं, फिर ऐसे कैथोड से एनोड की तरफ अब करंट फ्लो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बैटरी लगा के इसने देखा, यहाँ पे दिख रहा है बैटरी यहाँ बस ई ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर हमने यहाँ लगा के बैटरी, देखो यहाँ ऐसी ये लिखा है इसके अंदर, इसको थोड़ा पार्ट भी देख लो बस। देखो इसमें लिखा है व्हेन ई एक्सटेंट ग्रेटर 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द जेडन रो टू कॉपर। देखो जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो जेडन से, देखो यहाँ पर ये पर जेडन वाला है बस, ये पर कॉपर का है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है, बस करंट फ्लो फ्रॉम द कॉपर टू जेडन। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन आप क्या जेडन से कॉपर की तरफ फ्लो करेंगे और करंट आप पास कॉपर से जेडन की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, जेडन डिसोल्व एट एनोड, कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। ठीक है, यहाँ पर लिखा जेडन है, वहाँ पर क्या वो डिसोल्व हो जाता है एंड एनोड। ठीक है, एनोड बस जो है कि एंड कॉपर डिपॉजिट, उस पर क्या कॉपर वो होते हैं बस इलेक्ट्रॉन, वो इस पर जहाँ पर एटम होते हैं बस, जैसे एटम को रिलीज करेगा तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या इस पे उसी रोड पर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, डिपॉजिट हो जाएंगे एट अ कैथोड। ठीक, ये देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई, जिस पे आप क्या वो हो जाए बस, इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर देखो पास यहाँ एक पे लिखा, ये भी यहाँ पास है जेडन, भैया देखो इसमें लिखा जेडन है पास, क्या ये रोड है इसका पास, ये सोल्यूशन है इसका, ये कॉपर का पास सोल्यूशन है, ये इसका रोड है कॉपर का। ठीक है, देखा यहाँ पर ये से करंट को भी दिखाया बस I = 0। ठीक है, बाकी अगर हमने उसी तरह का बैटरी में लगा दिया, जितने वोल्ट के पास बैटरी है, जितना बस वहाँ पर सोल्यूशन है बस उतना उसके हिसाब से हमने लगाया, तो फिर देखा यहाँ पर कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ इसके बारे में लिखा है इसने कि वैन डी एक्सटेंट = 1.1, अगर आपने 1.1 का ही बैटरी लगा दिया तो नो फ्लो, इसमें कोई फ्लो नहीं होगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का एंड करंट्स का। ठीक है, सेकंड नंबर पास है नो केमिकल्स रिएक्शन, ना फिर यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना फिर करंट का फ्लो होगा। देखो जब आपने बैटरी में कोई इक्वल लगा दिया पास, फिर तो क्या इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना इसमें कोई नो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पास इसमें थर्ड वाला देखा पास, सी पॉइंट देखा पास, उसने लिखा पास कि ये वहाँ पर सोल्यूशन है किसका जेडन का, यहाँ पर इसका कैथोड है। ऐसे यहाँ पर कॉपर के पास ये इसका रोड है पास, ये इसका सोल्यूशन है पास। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने इसमें वो मिलाया, हमने क्या पास किए यहाँ पास हमने साल्ट भेजा है पास, हमने इसके अंदर अभी कुछ मिलाया नहीं पास। ठीक, देखा पास यहाँ ये कैथोड लिखा पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है पर कैथोड में, यहाँ पर एनोड है। ठीक है,
फिर देखो यहाँ पे ऐसे जो बस इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्लो करेंगे डायरेक्शन में, फिर देखो इसके जो बस करंट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा, ठीक है। वैन एक्सटेंट की ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड फ्रॉम द कॉपर टू Zn एंड करंट फ्लो फ्रॉम द Zn टू Cu, ठीक है। यह लिखा कॉपर टू Zn, वहाँ करंट फ्लो होगा, ठीक है। जहाँ से लिखा पर यहाँ कॉपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे करंट पर ऐसे फ्लो होगा। फिर यहाँ देखो जहाँ लिखा Zn से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने इसमें इलेक्ट्रॉन हमें लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो करा, ठीक है। पास जहाँ करंट फ्लो होगा पास, फिर ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में वो होगा फ्लो। मतलब क्या है कि क्या मतलब ये कि अगर वहाँ पे जो करंट है बस अगर वो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो होगा तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो Zn से यहाँ पर कॉपर साइड वो वहाँ पर फ्लो होंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पास सेकंड नंबर देखो इसका कि जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक्स एज इलेक्ट्रोड, जो वहाँ पर इसके इलेक्ट्रोड है, एंड कॉपर डिसोल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या वो डिसोल्व होती है इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड में, जैसे दिखा भी जहाँ से हमने कॉपर बोला कि रोड ऐसे ये क्या इसमें डिसोल्व होता है, ठीक। फिर देखो बस जैसे ये लिखा है बस कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द एक्टिविटी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द कंसंट्रेशन, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट किसे बोलते हैं आप देखो, जिसमें आपने से एक अपने एक यहाँ पे बीकर लिया, हमने कैसे एक बीकर लेना है पास, देखो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा हमने जैसे देखो जहाँ पर उसकी कुछ आपने सॉल्यूशन लिया फिर देखो उसकी मात्रा वहाँ पर होती है कम, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर नींबू लिया आपने वहाँ पर कम लिया, ठीक है। बस जैसे आपने कोई चीज़ लिया पर सॉल्यूशन कोई सा ले लिया हमने, ठीक है, तो उसकी मात्रा वहाँ पर उसकी होती है, उसकी मात्रा वहाँ पर होती है वो कम होती है। बस जो वहाँ पर होता है लिक्विड, फिर वहाँ पर होता है वाटर, और जो उसके बस मात्रा होती है पर वो ज़्यादा होती है, ठीक है। समझ के बाद उसे बोलते हैं डाइल्यूट, ओके। फिर थोड़ा नीचे आ जाए हमारे पास, फिर देखो अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में क्या देखिए बस इसके अंदर यहाँ पर जो भी इसमें लिखा है ना, ये गैल्वेनिक सेल, ये क्या होता है गैल्वेनिक सेल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। कि एज मेंशन अर्लियर अ गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट कन्वर्ट दी क्या ये जो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस, मतलब जो पर क्या है कि जो पर गैल्वेनिक सेल है ना बस ये पर क्या जो पर गैल्वेनिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस है बस है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के करंट बस अपने आप फ्लो होंगे, उससे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड, इसका मतलब ये होता है बस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, वहाँ पर लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन। आप किसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिससे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन जहाँ पर दोनों एक साथ होते हैं बस जिससे रिएक्शन में उसे बोलते हैं आप क्या रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। पर जो बस ये इसका रिडॉक्स रिएक्शन पर है ना बस ये देखो पर ये यहाँ पर इसमें चेंज किसमें होता है, ये यहाँ पर चेंज होता है किसमें लिखा कि इलेक्ट्रिकल वर्क, लिखा यहाँ लिखा इलेक्ट्रिकल वर्क वहाँ पर क्या चेंज होता है बस, विच में बी यूज्ड फॉर रनिंग अ मोटर ऑफ अदर्स इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर। हम लिखा जहाँ पे इसमें क्या वो फ्लो करें पास, जिससे हम लिखा गैजेट्स यानी हीटर फैन एंड गीजर, ठीक है। इसमें क्या यह करंट को फ्लो करें पास, ठीक है। देखो पास ये लिखा है पर डैनियल सेल, ये क्या लिखा है पास इसमें देखो है पास डैनियल सेल डिस्कस अर्लियर इज वन सच सेल इन विच द फ्लोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है इसमें डैनियल सेल में ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। देखो यहाँ से यहाँ पे लिखा जैसे Zn(S) प्लस के एस क्या होता है वो सॉलिड होता है प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये फिर का साइन लिखा है बस कि Zn2 प्लस एक्वस प्लस के Cus। देखो यहाँ पर यहाँ पे आप चेक करो पास, देखो Zn से यहाँ पर क्या है ये Zn से यहाँ पर +2 वापस हो रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ इसमें ऐड हो रहा है भाई, देखो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना है पर जैसे हमने लिखा है यहाँ पर LEO लियो मतलब कि लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, कि इलेक्ट्रॉन का निकलना उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है।
फिर देखो पास दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस। उससे कॉम्बिनेशन आप रिएक्शन किससे बोलते हैं? देखो जैसे आपने ए कोई एक प्रोडक्ट लिया या आपने कोई बी प्रोडक्ट लिया और आपने उससे एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, उसे आपने कोई सी बना दिया, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। देखा है भाई यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर रिएक्टेंट है जो आपने सी बनाया पास, यहाँ पर क्या है, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब कि जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक न्यू वो बना प्रोडक्ट है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, आई होप आप लोग क्लियर होंगे इससे, ठीक। कि हाफ रिएक्शंस हुज एडिशंस गिव्स दी और ऑल सेल रिएक्शंस। आप इसमें ऐड करते हैं, जैसे हमने लिखा CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सॉल्यूशन इफ इज सॉलिड, ठीक है। रिडक्शंस हाफ रिएक्शन। देखा भाई यहाँ क्या रिडक्शन हो रहा है, देखा यहाँ देखो CO लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन में लॉस कर रहा है ये। अभी क्या यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, मतलब कुछ चीज़ निकल रही है। अब देखा Zn प्लस के 2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। देखा यहाँ पे, यहाँ आप Zn में कोई इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल क्लियर होंगे, समझ गए होंगे कि दीज रिएक्शंस अक्यूर इन टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डेनियल सेल। आप इसका समझ गए पोर्शन क्या होता है डेनियल सेल का। द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अक्यूर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड वाइल, जबकि द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस अक्यूर ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। दिस टू पोर्शन, देखा यहाँ पे क्या दो पोर्शन होते हैं बस ऑफ दिस सेल आर एल्सो कॉल्ड हाफ सेल। देखा दिस टू पोर्शंस ऑफ दिस सेल, सेल के दो पोर्शन, उन दो पोर्शन को ही बोलते हैं आप क्या हाफ सेल, या फिर उसे बोलते हैं रेडॉक्स कपल्स, ठीक है। रेडॉक्स कपल मतलब कि जहाँ पर दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, ठीक। द कॉपर्स इलेक्ट्रोड में भी कोल्ड, जो इलेक्ट्रोड है कॉपर के उसे में भी बोल सकते हैं हम रिडक्शन। मतलब जिससे कॉपर है पास वहाँ क्या उसे हम बोल सकते हैं क्या, उसको बोल सकते हैं हम ये रिडक्शन हो रहा है। मतलब जिससे वहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको कराया था उसमें, वहाँ पे क्या थोड़ा था पास, वहाँ पे क्या उसमें वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव था, वो उसको क्या बोले, उसके बोले अब क्या रिडक्शन होगा। हाफ सेल एंड द जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन। देखा जिंक पर क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, हाफ सेल में। ओके, बात क्लियर। ओके, आ जाओ आगे नेक्स्ट देखो बस, ये लिखा है बस, वी कैन कंस्ट्रक्ट इन नंबरेबल नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ ऑन द पैटर्न ऑफ डेनियल सेल बाय द टेकिंग कॉम्बिनेशंस। आप कॉम्बिनेशन कीजिए डिफरेंट हाफ सेल का। ईच हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर। उसे हाफ सेल है उसे मेटेलिक वायर से कनेक्ट करो थ्रू अ वोल्ट मीटर। उस पर क्या एक वोल्ट मीटर लगाओ एंड अ स्विच एक्सटर्नली द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल। यहाँ पर क्या टू हाफ सेल है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड, जो कनेक्टेड है इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। देखा वो क्या किससे सॉल्ट ब्रिज से हमने ऐड कर दिया है। देखा जैसे आप यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हैं बस, जैसे आपने यहाँ पे एक बीकर लिया, या आपने कहा यहाँ पे एक बीकर लिया हमने, देखो देखा हमने क्या हमने इसको बीकर लिया, जैसे हमने लिया पास ये बीकर है पास एक, ये बीकर पास ये वाला बीकर है, ठीक है। या आपने दो बीकर लिया पास, देखो यहाँ से आपने इसमें रखा सॉल्यूशन, किसका पास आपने रखा Zn का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ आपने इसमें एक वो लगाई रोड, किसके पास, यहाँ पर Zn की है, ठीक। देखो यहाँ पर हमने इसमें एक वहाँ हमने इसमें एक रोड रखी, और क्या यहाँ पर कॉपर की है, ठीक है। हमने यहाँ से वहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, वहाँ पे क्या इसमें ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसका है वो कॉपर का ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने एक आपने साल्ट ब्रिज लगाया, भाई क्या ये यहाँ पर साल्ट ब्रिज है, हमें क्या ये इसमें एक साल्ट ब्रिज है बस। देखा यहाँ पे ये क्या साल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर हमने अगर का हमने कुछ चीज़ डाल रखा है, ठीक है। अगर इससे आपने अगर आपने डाल दिया, यहाँ इसमें KCl डाल दो आप, ठीक है, KCl जो बैलेंस करके रखा, ठीक है। यहाँ ऊपर हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ सब समझ गया ऊपर, यहाँ हमने क्या बैटरी लगा दिया बस, ठीक है, जो बताएगा ऊपर कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, ठीक। फिर देखो पास हाफ सेल कनेक्टेड
इंटरनली थ्रू एंड साल्ट ब्रिज एंड सोन दी 2.1। आप नीचे फिगर आएगा तो उसमें दिखा रखा है समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड डीप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इन सच केसेस वी अब डू नॉट रिक्वायर्ड अ साल्ट ब्रिज। जब जहाँ पर हमें जरूरत नहीं होती किसकी साल्ट ब्रिज की, मतलब कहना मतलब ये है कि अगर आप कॉपर और आपने कॉपर एक बीकर लिया, आपने उसमें सोल्यूशन रखा कॉपर का, और फिर एक आपने दूसरा बीकर लिया उसमें जेडन का आपने सोल्यूशन लिया, उसमें एक आपने एक रोड लगाई किसकी जेडन की, और आपने इस साइड पे आपने कॉपर का एक रोड लगाई, ठीक है। उससे आपने उसको क्या किया कि जो वहाँ पर हमें साल्ट ब्रिज, जैसे हम लोग साल्ट ब्रिज लाते हैं, हम साल्ट ब्रिज की वहाँ पर जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये बात उसने बोला है। वो साल्ट ब्रिज की हमें हेल्प क्यों पड़ती है, क्योंकि ताकि जो हमें मीटर लगा होता है वहाँ आप वो दिखा सकते, उसको शो कर सकते कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या इलेक्ट्रॉन या फिर करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक। कि वापस की जो बस ये बस कॉपर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जिससे करंट वहाँ से कैसे फ्लो हो रहा है और कितना फ्लो हो रहा है, कि उसकी जो रेंज है बस वो रेंज आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक। समझ गए आप लोग, ठीक है। उसने लिखा कि इलेक्ट्रोड डीप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन विच केसेस वी और डू नॉट रिक्वायर टू साल्ट ब्रिज। वो क्या है कि मतलब जैसे जिस तरह का पास अगर आपका कॉपर का सॉल्यूशन है, आप उसमें कॉपर की रोड को डिसोल्व करोगे, और अगर हमारे पास जेडन का पास सॉल्यूशन है, आप उसमें जेडन का ही मतलब क्या रोड आप उसमें डिसोल्व करोगे, ठीक है। फिर देखो मेरे पास नीचे में आप नीचे आ जाओ, मेरे पास इसमें उसने लिखा कि एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस देयर इज अ टेंडेंसी, जो उसकी टेंडेंसी है ऑफ मेटल्स आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द क्या जो डिपॉजिट होते हैं ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक, बिकॉज वो मतलब डिपॉजिट उसमें चिपक जाते हैं एक तरह से, ठीक है, टू मेक पॉजिटिवली चार्ज। इसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है at the same time metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution as ion and leave behind the पीछे the electrons at the electrode try to make, जो बनाने की कोशिश करता है किससे नेगेटिव चार्ज। मतलब इतने बात आप समझिए, जहाँ पर कॉपर वहाँ पर जो कॉपर होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और जब पर इसका अब होता है जेड उस पर होता है चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो किसमें होता है वो होता है कंडीशन किसमें, वहाँ पर होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें उसका पॉजिटिव होता है, जहाँ कॉपर होता है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, और जब जेड होता है बस उसमें चार्ज होता है वहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है। फिर देखो पास टेंडेंसी ऑफ द टू अपोजिंग रिएक्शन है, क्या ये अपोजिंग रिएक्शन होती है। टू इलेक्ट्रोड में भी पॉजिटिवली, ये क्या पॉजिटिवली हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन। आप पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ से आप देखो यहाँ लिखा ना ये लिखा आप पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो एक डेवलप्स करता है कि उत्पन्न करता है बिटवीन बीच में द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड पर क्या है इलेक्ट्रोड जो आप लगा रखे इसके अंदर, विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व जो शामिल है इन द हाफ सेल इज यूनिटी देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे क्या पोटेंशियल है नॉन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पर इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है, बस इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखना। कन्वेंशन स्टैंडर्ड reduction potential are now is called electrode potential in a galvanic cell। इसे बोलते हैं galvanic cell बोलते हैं। the half cell in which oxidation take place is called anode। देखो आप क्या जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं एनोड, और एनोड वहाँ पर कहाँ होता है वहाँ जिंक, जहाँ पर आप जिंक की आपने रोड लगाई उस पर वहाँ पर होता है एनोड, ठीक है। इट इज has a negative potential with respect to the solution, the other
हाफ सेल इन विच रिडक्शंस टेक प्लेस इन कोल्ड कैथोड। अभी क्या बोलते हैं, कैथोड होता है, मतलब कहना ये कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है बस क्या होता है, बस जहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन होगा वो तो बस वहाँ पर होगा एनोड, और जहाँ पर रिडक्शन होगा बस होगा वो कैथोड। ठीक है, और आपको पता है कि एनोड पर कहाँ होता है, कैथोड पर क्या होता है। देखो एनोड पर होता है जिंक वाले, उसमें होता है ठीक कंडीशन में, और जहाँ पर कैथोड होता है वो वहाँ पर इसमें कॉपर वाली कंडीशन में वहाँ पर होता है। ठीक है, कॉपर। ओके ओके, फिर देखो यहाँ पे आप लोग कि दिस exists a potential difference between the two electrode and are soon as the switch is in the position the electrons flow from the negative electrode। ये क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड the direction of the current, ये क्या इसके direction of the currents flow is opposite to that of इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्या था यहाँ इसको दिखाता है बस इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब अब कहना मतलब यही है पास, अगर जेडन से बस कॉपर साइड हमें क्या, कॉपर साइड पर क्या यहाँ से आप करंट को हमें क्या यहाँ से जैसे आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करोगे तो देखा जहाँ पे जो करंट होगा कॉपर से वो जेडन साइड आएगा। ठीक है, करंट अब यहाँ से जेडन से क्या, जेडन से था बस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और फिर कॉपर से करंट होगा वो फ्लो होगा कहाँ पर, जेडन की तरफ। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, फिर एक पास में ओके ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।